नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाजरीन, ये जो नया सिलसिला हमने शुरू किया है और जिसमें बड़ी पजीराई मिली है कि लाइव फेसबुक के ऊपर भी और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर भी लाइव जो है ना आपके देखें। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये है कि बेहतर से बेहतर राब्ते आपके साथ कायम हों। असल में जो हमारा मकसद है वो है, जैसे आप सब जानते हैं कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और ये सोशल वर्क का एक हिस्सा है कि जो भी इंफॉर्मेशन, ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन और उसके ऊपर तज्ज़िये, मेरी क्या राय है उसके ऊपर और होना क्या चाहिए, और उसमें बहुत सारा आप इख्तलाफ कर सकते हैं। अगर आप तायद करते हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और इसी तरह ये सिलसिला आगे चल रहा है। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आज बहुत ज़्यादा खबरें हैं। सबसे पहले तो कि जैसे आप सब ने सुन लिया होगा डिजिटल मीडिया से कि नवाज शरीफ की वालदा मोहतरमा का जनाजा, नमाज जनाजा उनकी लंदन में अदा कर दी गई है और कोई सही टाइम तो नहीं बता रहे, लेकिन जल्द वो उनकी मैयत जो है वो पाकिस्तान आएगी। अब उसमें नाजरीन जैसे ये है कि कोई सियासी बात तो वैसे असूलन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि सारी सियासत इसके ऊपर खुद नवाज शरीफ से लेके सारी PMLN इसके ऊपर सियासत कर रही है। आप यकीन करें, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि माएँ तो वैसे भी सांझी होती हैं और इसमें तो कोई सियासत बनती ही नहीं, लेकिन शरीफ ख़ानदान अब इतना कंफ्यूज हो गया है कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि क्या करें। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि जी 15 दिन के लिए शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को रहा करें पैरोल के ऊपर। देखें, इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, चलें रूल्स को रिलैक्स करके इसको कर दें, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है हर पाकिस्तानी के दिल में कि भाई क्यों, क्या जो दूसरे कैदी हैं क्या उनके साथ ऐसा सलूक होता है? आप यकीन करें 12 घंटे पे हम तो ये काम करते हैं कि रोज़ाना लोगों के लिए खिदमात अंजाम देते हैं, तो लोगों को इजाज़त नहीं मिलती और लोग वो भी छोटे छोटे जराइम में जो बेचारे किसी ने रक्षा चोरी किया होता है मजबूरी से, कोई छोटे मामूली जराइम में जो लोग अंदर होते हैं, और बहुत सारे आपको पता है कि वो जो है ना बेगुनाह भी होते हैं, तो उनको अपने प्यारों के जनाजों में शिरकत की इजाज़त नहीं मिलती। अच्छा, अब ये लाडले ऐसे हैं कि ये कहते हैं कि नहीं 15, और नवाज फैमिली का ये, शरीफ ख़ानदान का ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के इस तरह कवानीन बनाए हैं अपने लिए स्पेशल कि बजा तौर पे ये कहना चाहिए कि इन्होंने कवानीन तोड़े हैं। आपने कभी सुना है कि कोई बंदा जो सज़ा याफ्ता हो उसको बैरून मुल्क जाके इलाज की इजाज़त मिली हो? ये कारनामा इन्होंने और फिर इन्होंने अंजाम दिया। और फिर इसमें अचंभे की बात जिसको कहते हैं वो ये है कि कहते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, ये जालिम हुकूमत, ये जालिम हुक्मरान, क्या क्या। आप मरियम का अगर देखें, जब कुछ भी नहीं होता तो कह रही हैं कि मुझे जेल में जब मैं थी तो मुझे वो खाना दिया जाता था जो चूहों से बचा होता था। अच्छा, आप इसमें खुद अंदाज़ा कर लें, जो लोग जेल से होके आए हैं वो बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान की किसी जेल में चूहा तो दूर की बात, कोई इस तरह का, इतनी सफाई होती है जेलों में, इतने शानदार इंतज़ामात हैं। और फिर इनके लिए जो जेलें हैं ये तो 5 स्टार जेलों में रहे हैं,
تو नाज़रीन इससे आप इनके डबल स्टैंडर्ड का और झूठ मतलब इनको यकीन करें कि इंसान कोई झूठ बोले ना तो कम अज़ कम उसको शर्म आती है। बिल्कुल ये ख्याल नहीं करते कि हम अपने आप को लीडर कहते हैं और हुक्मरान कहते हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। तो कम अज़ कम ऐसी बात करें जो लोग कम अज़ कम इसको सच ही समझें। तो इन्होंने इस तरह की बातें कर करके फिर आप देखें, वैसे तो जनाजे की बात है तो मैं तो एक और बड़ा मशहूर जनाजा हुआ है, वो मैराडोना फुटबॉल का जिसको बादशाह कह, जिससे ये देखें ना जो फुटबॉल मकबूल हुई तो ये 86 का वर्ल्ड कप था जो, और जिसमें एक बड़ा ही मशहूर मुल्क है, ख़ासकर फुटबॉल ने उस मुल्क को दुनिया का मशहूर तरीन मुल्क बना दिया है, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना का मैराडोना जिसने पूरी दुनिया को फुटबॉल के सहर में वो जो है ना मुब्तला कर दिया और उसने अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीता। तो आप यकीन करें कि एक बड़ा मशहूर हुआ उसके बारे में एक गोल। तो उस वक़्त खैर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि हर तरफ कैमरे नहीं थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी ये गोल उसने हाथ से किया है मैराडोना ने। तो बहरहाल जब उससे पूछा गया बाद में तो उसने कहा कि नहीं ये अल्लाह का हाथ था कि वो गोल हुआ। तो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर। तो लेकिन नाजरीन उसमें होना क्या चाहिए, हमें मैराडोना की ज़िंदगी से ख़ासकर नौजवानों को सीखना चाहिए कि वो प्लेयर जिसने दुनिया में जिसके लाखों करोड़ों परस्तार थे और एक दुनिया में वो उसकी आखिरी अयाम कैसे गुजरे। नाजरीन उसने नशा करना, वो नशे की बीमारी में मुब्तला हो गया। तो बड़ी उसकी दर्दनाक ज़िंदगी गुजरी नशे से लड़ते हुए। तो नाजरीन नौजवानों को चाहिए, मैं नौजवानों से मुखातब हूँ कि नशा इतनी बुरी लानत है कि ख़ानदान के ख़ानदान देखें, मैराडोना जैसा स्टार जिसने फुटबॉल की दुनिया पे हुक्मरानी की, उसकी आखिरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। और नाज़रीन मैराडोना का ज़िक्र है तो अगर उसको उसकी खिदमात को सलूट ना पेश किया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। वो किस हवाले से, खेल में तो जो उसका मकाम था, लेकिन यकीन करें मुसलमानों को उसने बड़ा मुतासर किया कि वो फ़लस्तीनियों के लिए उसने बड़ा काम किया। जब भी फ़लस्तीन का जिक्र होता था, क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ सुनी जाती थी, तो उसने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो मज़ालम फ़लस्तीनियों के अगेंस्ट जो मज़ालम यहूदी या और दुनिया में या जो फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई, उसकी उसने कई दफ़ा उसने उसकी आवाज़ उठाई। तो फ़लस्तीन में खैर तो पूरी दुनिया में उसके परस्तार हैं, लेकिन अगर मुसलमान ममालिक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी उसको पसंद करते थे। तो एक हवाले से ये बड़ा ही नुकसान है फ़लस्तीनियों के लिए और मुसलमानों के लिए भी, और एक अच्छा प्लेयर तो खैर दुनिया से गया भी। नाज़रीन अगर गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि मैंने तो काम भी किया उस सिलेक्शन में फ़लस्तीन इनके लिए, गिलगित बल्तिस्तान के पीटीआई के लिए, तो बड़ी खुशी की बात है। अब उसको सपोर्ट कर रहे थे कि उसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान का अगला वज़ीर आला इंशाअल्लाह वो होगा। तो हमें उम्मीद है कि पीटीआई ने जिस तरह नौजवान बंदे को या बैरिस्टर खालिद को
वज़ीर आला के लिए नामज़द किया है, तो इससे नौजवानों में ज़्यादा शऊर होगा और ज़्यादा लोग जो है सियासत की तरफ आएंगे। ख़ासकर मैं नौजवानों को हमेशा कहता हूँ कि देखें, नौजवानों को सियासत में आना चाहिए। आप कहते हैं ना जी कि आप बड़ी तनकीद करते हैं जी सियासत, और आपने सुना होगा ये मशहूर फिक्रा जी कि ये सियासत गंदा काम है जी। देखें, आप अच्छे लोग सियासत में आएंगे तो सियासतदानों में सियासत को नेक नामी मिलेगी। तो नाज़रीन, ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। अच्छा, मैं तो खैर एक और सियासत की बात है, तो आपने सुना ही होगा या शायद ये खबर हो आपके लिए कि अपोजिशन ने फैसला किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया में कितने जनाजे उठें, हमने जलसा ज़रूर करना है मुल्तान में। कि वो एक तो ये कहते हैं, ख़ासकर पीपल्स पार्टी वाले, वो कहते हैं यौम तासीस है पीपल्स पार्टी का 30 नवंबर जो है, और मरियम ने मैयत घर में है। अब देखें ना, एक आपको पता ही है कि जो कल्चर है पंजाब का, या जैसे भी है, पंजाब का नहीं हर जगह ये कल्चर है कि आपके घर में जनाजा है, मैयत पड़ी है दादी मोहतरमा की, उसने भी ऐलान किया है कि मैं जलसे में ज़रूर शिरकत करूंगी क्योंकि नवाज शरीफ का हुक्म है। तो नाज़रीन देखें सियासत किस तरफ जा रही है। मैं आम नौजवानों को कह रहा हूं नाज़रीन, लेकिन एक और नौजवान सियासत में आने के लिए बेतवाब है, वो है आसफा भुट्टो। तो खबरें आ रही हैं कि आसफ अली जरदारी ने आसफा भुट्टो को कहा है, बल्कि मैदान में उतारने का फैसला किया है, और मुल्तान के जलसे में वो तकरीर करेंगी। नाज़रीन ठीक है, किसी भी और पाकिस्तानी की तरह आसफा को भी ये हक हासिल है कि वो सियासत करें, लेकिन सियासत ईमानदारी से होनी चाहिए। कितना ही अच्छा हो कि आसफा, और होना भी ये चाहिए कि आसफा ये ऐलान करे कि मैं आसफ जरदारी ने जो लूटी हुई दौलत है मैं वो विरासत में कबूल नहीं करूँगी, जो मेरे एसेट हलाल के हैं सिर्फ वो कबूल करूँगी। तो क्या ही अच्छा हो, तो हम वेलकम कहें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक लफ्ज़ के ऊपर आके अटक गई है, और वो लफ्ज़ है करप्शन। अब इमरान खान कहता है या पीटीआई कि करप्शन से पाक होनी चाहिए सियासत। ये दोनों खानदान कहते हैं कि हमने तो सारा काम ही, सारी जो पिछली हमने जो मेहनत की है वो पैसा कमाओ, हमने अरबों डॉलर कमाए हैं, तो अब हम इन डॉलर्स को एंजॉय करना चाहते हैं और हमारी औलादें एंजॉय करें। ये, और इमरान खान कहता है कि मैं ये होने नहीं दूंगा। सियासत इस लफ्ज़ पे आके अटक गई है। इसके अलावा तो इमरान खान कहता है जो भी आप कहते हैं मुझे कोई ईगो का इशू नहीं है। और नाजरीन, मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, और आप यकीन करें कि मुझे मैसेज आया कि इमरान खान की कोई ईगो नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरब तो क्या, हर एक चौधरियों के साथ, वो चौधरियों के घर चला गया, क्योंकि ये वो नहीं चाहता इमरान खान कि ईगो की वजह से मसाइल पैदा हों, और सियासत हर लिहाज से आगे बढ़नी चाहिए। देखें, सियासत आगे बढ़ेगी तो इसमें बेहतरी आएगी और बेहतरी आएगी। हालांकि आपको पता है, मुझे बड़े मैंने तो मैं पूरे भरे जलसा में मैंने चौधरी परवेज़ लाई, उस वक़्त वज़ीर आला था और पूरी आबोता उनका तोती बोलता था, और मैंने मंडी बाउद्दीन के लिए और असूलों की खातर
میں نے مخالفت کی تھی اور بڑے جلسے میں کہا تھا، جلسہ عام میں، کہ میں کرپشن اور کرپٹ لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو کرپشن اگر آپ کریں گے تو میں مخالفت کروں گا۔ یہ میں نے باقاعدہ سٹینڈ لیا تھا، اور اس کے میں نے بڑی سزا بھگتی۔ اسی طرح میں نے نواز شریف کے خلاف کرپشن کے لیے آواز اٹھائی، تو میں نے وہاں بھی میں نے بڑی آپ نے دیکھا کہ میں نے بڑی اس کی قیمت ادا کی۔ ناظرین، میرا ضمیر مطمئن ہے، کم از کم عمران خان کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے، جو بھی چیز ہو ہم جو کہتے ہیں وہ سنتا ہے، اور جو ہم تنقید بھی کرتے ہیں تو وہ برداشت کرتا ہے۔ ناظرین، ولاگ لمبا ہو گیا میرا ویڈیو، تو میں چاہتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، خاص کر آپ لوگوں کو تو میسیجز مجھے آ رہے ہیں کہ لائیو کہ لمبے اور بات کریں، لیکن چونکہ یوٹیوب پہ بھی ہے اور بہت سارا، اور میری بھی مصروفیات ہے ذرا، تو انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت، اور پھر یار زندہ صحبت باقی۔ تھینک یو۔